जय हिंद दोस्तों। आज नया टॉपिक के साथ फिजिक्स का पार्ट है। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन का बात करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश क्या है। लाइट, व्हाट इज़ लाइट? लाइट क्या है? प्रकाश वैसा माध्यम है जिसके सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है या संवेदना उत्पन्न करती है, उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश। क्या कहते हैं उसको? प्रकाश। मतलब किसी भी वस्तु को देखने में संवेदना जो उत्पन्न करे उसको हम लोग कहते हैं लाइट। प्रकाश के बगैर ये पूरा संसार हमारा जो है वो अंधकार है, अंधकार युग है। अगर लाइट ना हो तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। अगर हमारे पास आँख है और लाइट ही नहीं है तो उस आँख का क्या काम जो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। तो प्रकाश हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए जाने प्रकाश के गुण। क्या क्या गुण हो सकते हैं प्रकाश के? प्रकाश विकिरणें प्राकृतिक तरंग एवं कण दोनों हैं। देखिए, तरंग और कण दोनों है। तो पहले तरंग के बाद जो हमारा कहा जर्मन हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में प्रकाश का तरंग सिद्धांत का दिया खोज। तरंग सिद्धांत का खोज हाइगेंस ने सन 1668 ईस्वी में किया। कब किया? 1668 ईस्वी में किया। और एक देखिए कण के बारे में न्यूटन ने बताया कि कण जो होते हैं, कण की तरह भी लाइट हमारा बिहेव करता है, कण की तरह भी गति करता है। जिस प्रकार से कण गति करते हैं उस प्रकार से प्रकाश की भी गति होती है। ये हमारा न्यूटन ने बताया। लेकिन हाइजेनबर्ग ने बताया कि प्रकाश जो है वह तरंग की भांति गति करता है। तरंग जिस प्रकार से गति करती है उसी प्रकार से लाइट भी गति करता है। इसलिए इसका प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत किसने खोज किया? हाइगेंस ने किया। किसने किया? हाइगेंस ने। कब किया? 1678 ईस्वी में। कब किया? 1678 ईस्वी में। हाइगेंस प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला अपन प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है। ये पहले भी बताए कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में चलता है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंगें होती है। प्रकाश तरंग क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। उसके बाद प्रकाश के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कि यहाँ अगर हम माध्यम देंगे तभी लाइट यहाँ से वहाँ तक जाएगा। हम जो बोल रहे हैं हमारे लिए कुछ माध्यम है, जैसे वायु का माध्यम के द्वारा हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन लाइट के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ कह दिया है कि प्रकाश के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का वेवलेंथ बहुत छोटा होता है। प्रकाश का वेवलेंथ क्या होता है? बहुत छोटा होता है। वेवलेंथ किसको कहते हैं? वेवलेंथ देखिए किसको कहते हैं? जब कोई भी कण एक सर्कल जहाँ से चलना प्रारंभ करता है और फिर उतना ही दूरी पर आ जाता है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होता है वो क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। मतलब एक सर्कल पूरा करने में जितना दूरी तय किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वेवलेंथ कहते हैं। आगे देखिए, प्रकाश का वेग अधिकतम वैक्यूम यानी निर्वात में होता है। प्रकाश का चाल जिसको हम लोग कहते हैं चाल, प्रकाश का चाल क्या होता है? सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात। निर्वात किसको कहते हैं? वैक्यूम किसको कहते हैं? जहाँ पर वायु नहीं होता है, जहाँ पर हवा नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? निर्वात। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। लेकिन जैसे ही वो वायुमंडल में होता है थोड़ा सा कम होता है तो उसका वैल्यू इतना ही रह जाता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारे वायुमंडल में भी वह प्रवेश कर जाता है। लेकिन स्पीड जो होता है वह निर्वात में सबसे अधिक होता है।
अब आइए, प्रकाश का रंग इसके वेवलेंथ से निर्धारित करते हैं कि प्रकाश का रंग कैसा है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका उस कलर का प्रभाव इस पर कम पड़ता है, लाइट पर कम पड़ता है ना। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होता है। कहता है कि अगर हम बात करें, ये तो हो गया वायु में, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वायु में हो गया। उसी प्रकार अगर हम लोग जल में कर दें, जल में प्रकाश की चाल, इधर ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा, जल में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, देखिए जल में हो जाएगा 2.42 ले लीजिए × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किस में हो गया, जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल कितना हो गया 2.42 × 10⁻, कितना 8 मीटर पर सेकेंड। अगर हम कांच की बात करें, कांच में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा, प्रकाश की चाल बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये इसका कम होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका कांच में प्रकाश की चाल। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अब आइए, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ये पहले भी बताए कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। मतलब आप ये समझ गए कि प्रकाश जो होती है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अभिलंब की ओर झुक भी जाता है। कहाँ हो जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, जो आगे बताएंगे। अभी हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए ये हमारा क्या है, लाइट के बारे में। अब सबसे मुख्य बात जो है वो हमारा है प्रकाश का परावर्तन। क्या, प्रकाश का परावर्तन। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कीजिए थोड़ा सा, हाँ मिटा दें। चलिए अब आइए थोड़ा सा आपको ले चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। किसके बारे में, प्रकाश का परावर्तन के बारे में। चलिए हेडिंग बनाइए, प्रकाश का परावर्तन। क्या हेडिंग बनाए, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। क्या है, प्रकाश का परावर्तन। किसको कहते हैं, जब डिफिनेशन देखिए, जब सूर्य का प्रकाश किसी चिकने सतह पर पड़ता है तो वह उसी माध्यम में या उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश किसी चिकने सतह पर पड़ता है तब वह उसी दिशा में वापस लौट जाता है जिस दिशा से आता है उसी दिशा। जैसे एक मिरर अगर लेते हैं और मिरर को अगर हम सूर्य को दिखाते हैं, खड़ा होकर सूर्य को दिखा रहे हैं, तो सूर्य से आने वाली किरण अगर हम सीधा है तो जिस दिशा में आया उसी दिशा में वापस चल जाता है। लेकिन थोड़ा सा अगर टेढ़ा कर देते हैं तो वो एक जिस दिशा में आया और इस दिशा में वापस चला गया, मतलब उसी दिशा में नहीं लेकिन रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे हमारा कोई भी चिकना सतह पर सूर्य का प्रकाश आता है, जैसे ये हमारा मिरर है, ये देखिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं, साइड में बनाते हैं। यहाँ देखिए ये हमारा फिगर है, ये हमारा मिरर है
और ये नीचे पॉलिश किया हुआ है ताकि किरण इस पार से उस पार प्रवेश न करे। जब सूर्य का प्रकाश इस पर टकराया तो ये वापस किस दिशा में, इस दिशा में चला गया, मतलब, और ये अभिलंब है। ये होता है, इसको कहते हैं हम लोग, इधर सूर्य का प्रकाश, ये प्रकाश स्रोत है, मान लेते हैं ये प्रकाश स्रोत है। क्या है? प्रकाश स्रोत। जब प्रकाश स्रोत से लाइट निकला तो ये चिकनी सतह, ये है आपका दर्पण। क्या है? दर्पण, मिरर। क्या है ये? मिरर। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओ। क्या कहते हैं? ओ। और इस दिशा में आया और इस दिशा में वापस चला गया, इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको? आपतित किरण। और इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं इसको? परावर्तित किरण। या इधर से आया, यह चिकना सतह पर टकराया, वापस उस दिशा में चल दिया, तो ये परावर्तन। अब ये परावर्तित किरण, इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं इसको? अभिलंब। अब कौन, ये देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक कौन है, कौन आई कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कौन आई। और यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं कौन आर। क्या कहते हैं? कौन आई और कौन आर। ये चीज हमारा प्रकाश का परावर्तन का नियम है। प्रकाश के परावर्तन, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। देखिए, प्रकाश परावर्तन के नियम, यहाँ हेडिंग डालेंगे, प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के क्या नियम? कितने नियम हैं? 2 नियम है। कौन कौन? प्रकाश, यहाँ लिख देंगे, प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है। कौन कौन रे? पहला देखिए, आपतित किरण, कौमा, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर रहता है। ये पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, इसको कहते हैं हम लोग आपतन बिंदु। क्या कहते हैं इसको? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, वह क्या होता है? तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात कौन आई इजकल टू कौन यार। आई बराबर क्या होता है? आपतित किरण, और आर इजकल टू क्या है? परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये हमारा यहाँ क्या है? प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन क्या है और प्रकाश परावर्तन के ये नियम होता है। अब थोड़ा सा बात करें इस छोटे छोटे बिंदुओं पर। छोटे छोटे बिंदु पर अगर हम ध्यान दें तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी छूट नहीं सकता, और ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा तो कोई भी कंपटीशन का लेवल हो उसमें हम लोग
मिनिमम कम से कम 2 मार्क्स इस चैप्टर से आता है कंपटीशन में। तो सबसे पहले ध्यान दें छोटे पॉइंट कि आपतित किरण क्या होता है, उसके बाद जानेंगे अभिलंब क्या होता है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु किसको कहते हैं, इन सारी बातों को अभी हम लोग जानने वाले हैं। ध्यान दीजिए, ये हमारा हो गया प्रकाश परावर्तन के नियम। अब इसको थोड़ा नोट कीजिए। अब थोड़ा सा पॉइंट देख लेंगे छोटा छोटा, थोड़ा सा और। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में बहुत सारा कंजूसी कर रहे हैं। इसको लाइक कीजिए, जितना से जितना हो सकते हैं अपने दोस्तों को भेजिए, है ना, और ताकि उसको ये सब के बारे में जानकारी प्राप्त हो और उसका भी सिलेबस पूर्ण रूप से कंप्लीट हो सके, वो भी पीछे ना रह सके। इसलिए आप अपने दोस्तों के पास भेजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए जाने हम लोग छोटे छोटे बिंदु। सबसे पहले प्रकाश आपतित किरण किसको कहते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण किसको कहते हैं? जो सूर्य से आने वाले किसी प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। यानी कोई भी प्रकाश स्रोत से जो किरण आ रहा है उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। आप इसे इसमें लिख दीजिएगा, इसे आई द्वारा दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? आई द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, दूसरा स्टार में लिखिए, परावर्तित किरण किसको कहते हैं? परावर्तित किरण किसको कहते हैं? परावर्तित किरण किसको कहते हैं? जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराकर दूसरे दिशा में परावर्तित हो जाता है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? परावर्तित किरण। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? आर द्वारा सूचित। उसके बाद अभिलंब किसको कहते हैं? अभिलंब के बारे में, अभिलंब किसको कहेंगे? अभिलंब किसको कहेंगे? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है ना। और आपतन बिंदु किसको कहते हैं? आपतन बिंदु किसको कहते हैं? आपतन बिंदु किसको कहते हैं? आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं।
आपतन बिंदु कहते हैं। ये पॉइंट कुछ हमारा था परावर्तित किरण आपतन। अब थोड़ा सा एक पॉइंट देख लीजिए, लिखेंगे नहीं। अब यहाँ एक बात आता है कि आपतन कोण, ये जो कहलाता है वो आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण, यहाँ देखिए ये कहलाता है आपतन कोण। क्या कहलाता है? आपतन कोण। और ये कहलाता है परावर्तन कोण। क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। आपतन कोण किसको कहते हैं और परावर्तन कोण किसको कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। समझिए, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। उसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये कुछ मुख्य बिंदु थे जो प्रकाश परावर्तन के नियमों को पालन करते हैं, और ये सब यही नियम पर प्रकाश की गति परावर्तन होती है। अगले वीडियो में हम लोग इसी का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।